ये है एनपी न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं जेजेवी न्यूज़। सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई का आईना। सदियों का ये माहौल रहा है कि गुलामी से आज़ादी को लेके बाकी चीज़ों पे अगर कोई आवाज़ उठाता है तो देश का चौथा स्तंभ कहे जाने वाला पत्रकार। कुछ दिनों पहले मैम दिल्ली में जिस तरीके से पत्रकारों पे दबाव डालने की कोशिश की गई, आप भी जिस फर्म में काम करती हैं उस पर भी कई बार दबाव डालने की कोशिश की गई, किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि देश के चौथे स्तंभ को ही उखाड़ फेंकने की साजिश कुछ समय से एक सरकार कर रही है। देखिए, मुझे मीडिया पर और आज़ाद पत्रकारिता पर ये मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इससे पता चलता है कि जो खींच है, जो फ्रस्ट्रेशन है, वो कितना बढ़ रहा है। क्योंकि उनको लग रहा है कि हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके भी जो उनके कार्यक्रम हैं, जो उनका प्रोपेगेंडा है, वो उतना नहीं पहुंच पा रहा है जितना आज़ाद पत्रकारिता झूठ का मुकाबला कर रही है अपनी सच्ची खबरों से। लेकिन पत्रकार एक हैं, वो पत्रकार ख़ासकर जो अपने प्रोफेशन और अपने पेशे के प्रति ईमानदार हैं, वो एक हैं और वो भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की मजबूती के लिए लगातार काम कर रहे हैं। मैम, दिल्ली की एक बड़े फर्म में आपका बड़ा नाम है और आप लगातार सत्ता से सवाल कर रही हैं और आज महाराष्ट्र की धरती पे मुमरा में सर सैयद अहमद खान का दिन सेलिब्रेट करने आई हैं। किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि अहमद साहब ने कई 100 साल पहले ऐसा लिख दिया था कि इस कौम को एजुकेशन लेना चाहिए, लेकिन अभी की मौजूदा सरकार इस कौम को दबाने की पूरी कोशिश कर रही है। किस तरीके से देखती हैं एक सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते? देखिए, मैं समझती हूँ कि हर कमज़ोर तबका, जो भी सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक एतबार से जो कमज़ोर है तबका, उसको शिक्षा जो है वो एक ऐसा ज़रिया है। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। तो ये वही बात है कि शिक्षा का जो रिसोर्स है, जो ये संसाधन बनता है, जिससे आपको पता चलता है आपके अधिकार क्या हैं, आपकी आज़ादियाँ क्या हैं, आप अपने को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये हर कमज़ोर तबके को हासिल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और यही ताकतें हैं जो नहीं चाहती कि कमज़ोर तबके के लोग हासिल करें। इनको हराने का एक ही तरीका है कि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक और शैक्षणिक तरीके से मजबूत बनाया जाए। मैम, एक लास्ट सवाल है। बीजेपी सरकार आने से पहले और आने तक उनका एक बड़ा मूवमेंट रहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ लेकिन बचाओ। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो बीजेपी सरकार में महिलाओं पे हमले हुए हैं, खिलाड़ियों पे हमले हुए हैं। आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखती हैं और क्या कहनी चाहेंगी आप महिलाओं को? जी हाँ, ये बिल्कुल हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और बस वही वाला हिसाब है ये कि कहने में तो ये कहते हैं कि हम बड़े मसीहा हैं महिला अधिकारों के, लेकिन अगर ज़मीन पर आप देखें, चाहे वो महिला पहलवानों का मुद्दा हो या इनकी पार्टी में जिस तरह के लोग हैं जिनके ऊपर यौन हिंसा के आरोप हैं, या इसके अलावा आप देख लीजिए जिस तरह की पूरी नीतियां हैं, वो सब महिला विरोधी नीतियां ही नज़र आती हैं। और न सिर्फ कि इतना, बल्कि महिला विरोधी और बहुत ही पिछड़ी जो सोच है उसको आगे बढ़ाने का काम इस सरकार ने किया है पिछले 10 सालों में। आप देखिए, महिला आरक्षण बिल इन्होंने पास कराया, बड़ी खुशी की बात है, पास करा लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि अब नहीं बल्कि 3 चुनाव के बाद कहीं जाके लागू होगा। उसमें 50 तरह की शर्तें लगा दी। तो वही मैंने कहा कि जो कोशिशें हैं इनकी वो ईमानदार नहीं है। तो सुना आपने, ये थी आरफा शेरवानी जी, जो एक फेमस जर्नलिस्ट हैं, दिल्ली से द वायर के लिए काम करती हैं। मेरा भी अपील है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है किसी भी मूवमेंट से लड़ने के लिए और अपनी आज़ादी को व्यक्त करने के लिए। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी जया के साथ चंद्रशेखर विश्वकर्मा, जेजेवी न्यूज़ थाने। दिल्ली से लेकर गली तक, समस्या से लेकर समाधान तक, वादों से लेकर काम तक, अब होगी हर काम की जमीनी पड़ताल। हम उठाएंगे जन समस्या, शासन प्रशासन तक पहुंचाएंगे आपकी आवाज। देखना ना भूलें जेजेवी न्यूज पर आपका अपना कार्यक्रम जन समस्या।